पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुवार को राज्य स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर दुर्गापुर नगर निगम समेत राज्य के कई नगर निकायों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जांच अभियान के दौरान निगम कार्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अभियान का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा या रिकॉर्ड में कोई हेरफेर तो नहीं हुई है। इस कार्रवाई से निगम कर्मचारियों में भी हलचल और चिंता का माहौल देखा गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यदि जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी सरकार ने हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना, रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाना तथा पंजीकरण प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों को समाप्त करना है। राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब आवेदन पत्र में किसी भी व्यक्ति का शॉर्ट नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक का पूरा नाम, पूरा पता, राज्य, जिला, शहर या गांव, वार्ड नंबर, मोहल्ला, मकान नंबर और पिन कोड सहित सभी विवरण भरना अनिवार्य होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा। यदि किसी बीमारी के कारण मौत हुई है तो उससे संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड भी जमा कराना होगा। सरकार ने विलंब से होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए भी नए नियम तय किए हैं। 30 दिन के बाद आवेदन करने पर विलंब का कारण, स्वघोषणा पत्र और संबंधित अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। 30 दिन से 1 साल के भीतर आवेदन करने पर रजिस्ट्रार की अनुमति, 50 रुपए विलंब शुल्क और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं 1 से 2 साल की देरी पर जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति और 100 रुपए शुल्क देना होगा। 2 साल से अधिक की देरी होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पंजीकरण संभव नहीं होगा और दस्तावेजों की गहन जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देर से आने वाले हर आवेदन के विस्तार से जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अधिकारी मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे। यदि किसी दस्तावेज पर संदेह हुआ तो अतिरिक्त प्रमाण मांगे जाएंगे। यह मामला उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में आवेदक को 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। नए नियमों के तहत अब अस्पताल के बाहर या घर में होने वाली मृत्यु के मामलों में भी मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रमाण पत्र केवल MBBS डॉक्टर या मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड चिकित्सक अथवा मान्यता प्राप्त आयुष चिकित्सक द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य में SIR के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में कथित फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों की कई शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार ने नियमों को और सख्त बनाया है तथा अब पूरे राज्य में पुराने रिकॉर्ड की भी जांच शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि नए नियमों से फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।